प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने पर क्या क्या प्रभाव प्राप्त होते हैं, क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। इन सभी की सटीक और रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आपको एक बात पूर्व में ही बता दूं कि जो फलादेश और जो कथन मैं आपको बताने वाला हूं, ये विभिन्न ग्रंथकारों द्वारा और ज्योतिष के मर्मज्ञों द्वारा जो अलग अलग विभिन्न पुस्तकों से निर्मित प्राप्त हुए हैं, वहां पर से निकाल करके आपके लिए लेकर के आया हूं। तो इसमें कुछ बातें ऐसी भी रहेंगी जो आपके ऊपर पूरी तरह लागू हो जाएंगी, और कुछ बातें हो सकता है ऐसी भी रहे जो लागू न भी हो, क्योंकि अन्य ग्रह का प्रभाव आपको देखना जरूरी रहेगा। लेकिन आज मैं जो प्रभाव बता रहा हूं, ये तीसरे भाव में सूर्य होने पर आपको लगभग पूरी तरह से सटीक जानकारी ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ ही अन्य लोगों तक भी शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर ले। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको तीसरे भाव के सूर्य का प्रभाव बताता हूं। जिसकी भी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति विशेष पराक्रमी होता है। बाहुबल ऐसे व्यक्ति में बहुत अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है और अपने पराक्रमी गुण से ही अपने सभी कार्यों को पूर्ण करता है। ऐसा व्यक्ति शूरवीर होता है। जब जिस कार्य को हाथ में ले ले उसे पूर्ण करके ही दम लेता है। और सबसे प्रमुख बात इसमें क्या होती है कि ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है। प्रतापी तो होता ही है, लेकिन अपने सभी कार्यों को अनुशासन के साथ करता है। अगर कोई कार्य ठान लिया है कि करना है, तो वो जब तक पूर्ण ना हो तब तक दम नहीं लेता है। और अपने इसी मेहनती गुण के कारण जीवन के जो भी सुख होते हैं, वो भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो या पारिवारिक सुख हो, उन सभी को प्राप्त करता है। अब इसे जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य हो, तो ये बात तो आप जानते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है वो रात्रि के 2 से 4 बजे के लगभग का समय, लगभग एक एवरेज अगर निकाले तो यही समय पर आपका जन्म हुआ है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य आकाश में नहीं होते हैं, रात्रि के समय का जन्म है, तो ऐसे में सूर्य को जो प्रभाव मिलना चाहिए उसमें निश्चित ही थोड़ी कमी रहती है। लेकिन फिर भी कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य कारक होते हैं, और इसीलिए ये व्यक्ति को विशेष प्रभावी व्यक्तित्व का, पराक्रमी और शूरवीर बनाने का कार्य करते हैं। अगर ऐसे सूर्य के साथ में मंगल का प्रभाव भी आ जाए तो ऐसा व्यक्ति विशेष पराक्रमी हो जाता है, और फिर ऐसा व्यक्ति सेना, मिलिट्री, पुलिस, फौज आदि सभी में जाकर के देश के लिए भी कार्य करता है। देशभक्ति या फिर जो एक सैनिक में जो गुण होते हैं वो ऐसे व्यक्ति में देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए तीसरे भाव में सूर्य होने पर विशेष शुभ प्रभाव की प्राप्ति होती देखी गई है। इसमें एक बात और प्रमुख होती है, जब भी तीसरे भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं कि केवल मेहनत से ही कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है। कार्य को किस प्रकार करना है उसका ज्ञान और उसका मैनेजमेंट उसके मस्तिष्क में चलता रहता है, और अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर ही ऐसा व्यक्ति सभी कार्यों को मन में ही पहले बैठा लेता है किस तरह करना है। और जब बात पराक्रम या मेहनत करने की आती है तो फिर अपने बनाए गए प्लान के ऊपर कार्य करके सफलता शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए तीसरे भाव में सूर्य होने पर विशेष शुभ गुणों की प्राप्ति होती देखी गई है। अब इसमें सूर्य मजबूत हो जाए तो और अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। एक और बात है कि तीसरे भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति दयालु और उदार स्वभाव क्या होता है। इसके आसपास या इसके जितने भी प्रियजन होते हैं उनका भी ऐसा व्यक्ति प्रिय होता है। उनके लिए भी
कुछ न कुछ करने का ही प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं कितना ही मेहनत क्यों न करे, ऐसे व्यक्ति को कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन इसके साथ में जो रहेंगे, जो इसके प्रिय रहेंगे, उनकी सहायता के लिए, उनके अच्छा करने के लिए ऐसा व्यक्ति सदैव तत्पर रहेगा या कुछ न कुछ प्रयास करता ही रहेगा। कम उम्र से ही जिम्मेदारी उठाना और सदैव आगे बढ़ने की सोचना ऐसे व्यक्ति का विशेष गुण होता है, और इसीलिए अपने अनुभव से ही जीवन में ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है। कई बार जीवन के कुछ मोड़ पर अन्य का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन फिर भी स्वयं के दम पर ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, और दूसरों के ऊपर जो इनके साथ रहे उनके ऊपर खर्च भी अधिक करता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मेहनती होता है, इसलिए धन आदि भी ये अपने मेहनत से अच्छी मात्रा में अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति श्रीयुक्त होता है। धन की कमी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं होती है, और निश्चित ही ये बात भी देखने को मिलती है कि अपने भौतिक सुखों के ऊपर, अपने रहन सहन के ऊपर और विशेषकर वाहन के ऊपर ऐसा व्यक्ति अधिक मात्रा में धन का खर्च करता है। लेकिन धन की कमी ऐसे व्यक्ति को नहीं होती है। अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति अच्छा धन अर्जित कर लेता है, और विशेषकर ये भी देखने को मिला है कि तीसरे भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी आती हो तो ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों से भी धन प्राप्त करता है। अब सरकारी नौकरी में भी ऐसा व्यक्ति आसानी से अपनी मेहनत के अनुरूप अवश्य से सफलता प्राप्त कर लेता है। एक बात आपको बता दूं कि तीसरे भाव में मेष राशि की अपेक्षा तुला राशि का जो सूर्य होता है वो कई गुना अधिक अच्छा परिणाम देता है। मेष राशि में सूर्य होने पर कई बार थोड़े संघर्ष की स्थिति अधिक बन जाती है, और थोड़े स्वास्थ्य में भी कई बार कमी रहती है, तीसरा भाव कमजोर हो जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर तुला राशि में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में जाता है और उच्च पदों की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। इसलिए तीसरे भाव में नीच राशि का सूर्य भी बहुत अच्छा परिणाम देता है, और सरकारी क्षेत्रों से ऐसे व्यक्ति को लाभ करवाता है। यानी अगर कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानवान होने के साथ ही अपने कार्य को अच्छी तरह करता है, और एक प्रमुख बात कि बोलने में ऐसा व्यक्ति मीठे वचन बोलने वाला होता है, सभी से अच्छी तरह भाषण करने वाला होता है, और अच्छी तरह बोलने का गुण, अब इसकी वाक शक्ति जो होती है वो भी प्रखर होती है। अपने शत्रुओं के सामने या किसी सभा में विरोधियों के सामने अगर ऐसा व्यक्ति बोलता है तो अन्य इसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को भी दबाता चला जाता है, तो ये भी इसके अंदर अच्छा गुण देखने को मिलता है। और तीसरे भाव में सूर्य है तो ये सीधा प्रभाव नवम भाव पर डालते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है ये सूर्य के प्रभाव से चमकता रहता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान प्रसिद्धि अवश्य से प्राप्त होती है, और इसके अच्छे गुण इसको जीवन में आगे बढ़ाने का ही कार्य करते हैं। एक बात इसमें प्रमुख ये आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों से, धार्मिक कार्यों से, दान आदि से जुड़े कार्यों से जुड़ा रहता है, और अपने धन को भी ऐसे दान आदि के कार्यों में दूसरों की सहायता में अधिक लगाता है। तीर्थ यात्रा आदि के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति अधिक आस्था वाला होता है, तीर्थ आदि की यात्राएं भी करता है, और इन्हीं सब गुणों से ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन और विशेषकर संतान का सुख ऐसे व्यक्ति को अच्छा मिल जाता है, और भविष्य में चल करके संतान से सुख की प्राप्ति भी ऐसे व्यक्ति को अवश्य होती है। लेकिन इन सब शुभ गुणों के बाद केवल एक प्रमुख परेशानी यहाँ देखने को मिलती है, और वो परेशानी यह रहती है कि तीसरे भाव में सूर्य हो तो इसे भाई के सुख के लिए विशेष शुभ नहीं कहा गया है। फिर भाई छोटा हो या बड़ा, लेकिन भाई के सुख के लिए तीसरे भाव के सूर्य को अच्छा नहीं कहा गया है। ऐसा नहीं कि ऐसे व्यक्ति के भाई नहीं होते, लेकिन या तो भाइयों से विशेष सहयोग प्राप्त ना हो, या फिर भाइयों की जो स्थिति हो ज्यादा अच्छी देखने को न मिले, ये प्रभाव कई बार अधिक बनता है। भाइयों से मतभेद होना, अलग हो जाना, ये सब बातें देखने को मिलती है।
और तीसरे भाव में सूर्य हो तो एक और बात अनुभव में आई है कि या तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान होता है और या तो ऐसा व्यक्ति अपनी माता पिता की सबसे बड़ी संतान होता है, लेकिन फिर भी भाइयों का जो स्नेह है यहाँ पर उसकी कमी देखी जा सकती है। छोटे भाई कई बार अल्प होते हैं। पुराने ग्रंथों में यही वर्णित है कि जिसके तीसरे भाव में सूर्य हो उसके छोटे भाई या तो नहीं होते हैं और अगर हो भी तो उनसे कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता है। और बड़े भाई के लिए यहाँ पर यह कहा गया है कि तीसरे भाव में सूर्य हो तो बड़े भाई या तो उनका आचरण ठीक ना हो, व्यवहार ठीक ना हो, तालमेल उनसे अच्छा ना बन पाए या फिर उनकी आयु अधिक ना हो। ये सब बातें यहाँ पर तीसरे भाव में सूर्य होने पर भाइयों के लिए कही गई है। अब ऐसे में सूर्य कितने अशुभ है, सूर्य पर किन ग्रहों का प्रभाव है, ये भी अपना अपना असर जोड़ लेगा। लेकिन सामान्य रूप से केवल भाइयों के सुख को एक ओर रखे तो अन्य सभी प्रभाव तीसरे भाव में सूर्य होने पर अच्छा ही देखने को मिलता है। और विशेष गुण ऐसे व्यक्ति की मेहनत, पराक्रम, बुद्धि और अनुशासन देखने को मिलता है और उन्हीं के बल पर ऐसा व्यक्ति मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और साथ ही धन की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य हो तो ये निसंदेह अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब ये किस भाव के स्वामी है, कितने मजबूत है, किन ग्रहों के साथ है, ये सब बातें यहाँ पर देखने वाली जरूर रहेगी। लेकिन सामान्यतः सूर्य का प्रभाव यहाँ पर शुभ है और आपको भी जो मैंने बातें बताई है निसंदेह आपकी कुंडली पर और आपके जीवन पर लागू होती नजर आ रही होंगी। आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं कि आपको आपके जीवन पर इस सूर्य का कैसा प्रभाव मिल रहा है। और अगर आप अन्य ग्रहों की जानकारी तीसरे भाव में देखना चाहे तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। आगे हम चंद्रमा की और इसी प्रकार अन्य ग्रहों की भी वीडियो आपको देने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।